हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। त्रिकोणमिति का 76 नंबर सवाल। यदि cos अल्फा बटे cos बीटा बराबर a है और sin अल्फा बटे sin बीटा बराबर b है तो sin स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा। तो बीटा का मान निकालना है तो हमको अल्फा को खत्म करना होगा। अल्फा का अगर हम खत्म करेंगे तो क्या करना होगा, अल्फा के बराबर मान निकालना होगा। तो यहाँ पर हमको अगर cos अल्फा का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, a cos बीटा। अब दूसरा में साइन अल्फा बटे साइन बीटा बराबर बी है, तो अगर हम साइन अल्फा के बराबर मान निकालेंगे तो बी साइन बीटा बचेगा। आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। थीटा की जगह पर यहाँ पर अल्फा रखेंगे, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 लिख सकते हैं। उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में ही है। अब कोस अल्फा का मान हमने निकाले हैं ए कोस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा का मान निकाले हैं बी साइन बीटा, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे बराबर 1। इसका ए का स्क्वायर फिर cos बीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस बी का स्क्वायर फिर साइन बी का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1। अब क्या करेंगे, cos को बदलेंगे क्योंकि हमको साइन में मान लाना है। cos को बदलेंगे तो 1 माइनस साइन हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ए का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन बीटा, थीटा के जगह पर यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये जो है इसी पार में रखेंगे, इस ए को इस पार ला लेंगे और बाकी टर्म को उस पार भेज देंगे। तो यहाँ पर हमारा निकल जाएगा ए का स्क्वायर प्लस उधर में एक है इधर आएगा तो माइनस 1 बनेगा। अब देखिए बराबर उस पार में भेजेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा को प्लस हो जाएगा, उधर प्लस हो जाएगा ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। फिर देखिए प्लस में है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, तो उस पार भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। अब हमको यहाँ पर से साइन स्क्वायर बीटा कॉमन आ रहा है, ए का स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पर क्या बच रहा है, ए का स्क्वायर बचेगा माइनस में बी का स्क्वायर, ये दोनों गुणों में है तो इधर आ जाएगा भागा में आ जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर और साइन स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा बराबर क्या आया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 77 नंबर क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस सेकेंड 2025 में पूछा है। क्या आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। मान लीजिए साइन अल्फा बटे साइन बीटा बराबर 4 रूट के अंदर 2 बटे 3 और कॉस अल्फा बटे कॉस बीटा बराबर 2 रूट के अंदर 2 है बटे 3 है, तो टेन स्क्वायर अल्फा का मान होगा। तो अल्फा का मान पूछ रहा है तो हमको क्या करना होगा, बीटा को खत्म करना होगा। तो बीटा को खत्म करने के लिए हमको क्या करना होगा, बीटा को खत्म करने के लिए हमको बीटा के बराबर मान निकालना होगा। तो साइन बीटा बराबर अगर हम मान निकालेंगे तो मान क्या निकलेगा, ये 3 इसमें जुड़ जाएगा, 3 साइन अल्फा बनेगा, 3 साइन अल्फा बटे 4 रूट के अंदर 2 है इधर गुना में आ जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो 4 रूट के अंदर 2, तो साइन बीटा बराबर 3 बटे 3 साइन अल्फा बटे 4 रूट के अंदर 2 आया। यहाँ पर भी हमको निकालना है कॉस बीटा बराबर, तो हो जाएगा 3 कॉस अल्फा बटे 2 रूट के अंदर 2, मान निकाल लिए। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो थीटा के यहाँ जगह पर बीटा रख देंगे। क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1। साइन बीटा बराबर मान है 3 साइन अल्फा बटे 4 रूट 2 का स्क्वायर प्लस कॉस बीटा का मान हमको यहाँ पर दिया है 3 कॉस अल्फा बटे 2 रूट 2। फिर देखिए इसका स्क्वायर है बराबर 1, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और साइन अल्फा का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटे 4 का स्क्वायर 16 और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, तो 16 दूनी 32 प्लस
यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा बटे 2 का स्क्वायर 4 फिर रूट 2 का स्क्वायर 2 4 दूनी 8 बराबर 1। एलसीएम लेंगे 32 और 8 का एलसीएम 32 ही आएगा। तो यहाँ पर 32 है तो एक ही बार में गुना होगा 9 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा प्लस 8 है 32 4 बार में कटेगा तो 4 से 9 को गुना करना पड़ेगा 9 चौके 36 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब इसको कोना कोनी गुना कर देंगे। कोना कोनी गुना करेंगे तो 9 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 36 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 32 आ जाएगा। 32 आ जाएगा। अब हमको किसी एक को मान निकालना है, यानी कि आसानी किससे होगा, अगर हम cos स्क्वायर अल्फा के बराबर मान निकाल लेंगे तो sec स्क्वायर हो जाएगा उसका उल्टा। फिर हमको tan स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos का अगर हम मान निकाल लें तो हमको tan स्क्वायर का मान निकालना आसानी रहेगा। हम क्या करेंगे, साइन को cos में बदलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर होता है तो 9 माइनस 9 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 36 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 32 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 9 को उस पार भेजेंगे, उस पार भेजेंगे तो क्या होगा, 9 इधर माइनस में आ जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। इस 9 को इधर माइनस में ला लेते हैं, ला दिए। अब देखिए इधर cos स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे तो माइनस 9 और प्लस 36 बच रहा है बराबर में 32 में अगर 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 23। अब इधर देखिए 9 माइनस में है 36 प्लस में है, जिसका अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह होता है। 36 में 9 घटाएंगे तो 27 बचेगा। इधर 27 क्या होगा, गुना में रहेगा तो उस पार भेजेंगे तो भगा में चल जाएगा, 23/27 आया। तो हमको क्या निकालना है, सेक स्क्वायर अल्फा, तो सेक स्क्वायर अल्फा उसका उल्टा कर देंगे cos का 27/23। अब हमको निकालना है tan स्क्वायर अल्फा का मान, तो सूत्र होता है tan स्क्वायर अल्फा माइनस बराबर होगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर अल्फा का मान हमको दिया है 27/23 माइनस 1। अब देखिए एलसीएम लेंगे 23 बचेगा तो ये 23 इधर आ जाएगा, 23 इधर आएगा, 27 में 23 घटाएंगे 4 बचेगा। तो tan स्क्वायर अल्फा बराबर क्या है 4/23।